लेट्स माइक न्यूज एट 7। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले युवाओं के समर्थन में वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने सरकार से जवाबदेही मांगते हुए साहस के साथ अपनी आवाज उठाई और उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों से भी बातचीत की। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, धमकियों और कथित बदसलूकी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने छात्रों से माफी मांगने के मामले को ड्रामा बताते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची नागरिकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का एक मंत्री ही कलेक्टर और कमिश्नर के खिलाफ 6 घंटे धरने पर बैठ रहा है, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही है जिले में, कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईजी हो या एसपी हो, हम तो जानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकाम सरकार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रास्ता में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से और पंचायत चुनाव जिसे घबराए हुए हैं, चुनाव करने की मंशा इनकी थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा। उसके स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता विकास पुत्तूर ने बेंगलुरु के उरुवा पुलिस स्टेशन में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुत्तूर ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। अगर पुलिस और कर्नाटक सरकार कार्रवाई नहीं करती तो वे हाई कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी केवल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थीं कि वंदे मातरम का गायन ठीक से हो। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए सोनिया गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही। खड़े होकर वंदे मातरम के एक एक स्वर से, एक एक शब्द से उन्होंने स्वर मिलाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर विश्वास हो ना, तो पूछ लें किरण रिजिजू से, संसदीय कार्य मंत्री से। जब उसके बाद उपराष्ट्रपति के हम एक शिष्टाचार भेंट हुई तो सोनिया गांधी ने सराहा किरण रिजिजू को कि आपके ओंठ लगातार वंदे मातरम पे चल रहे थे, ये अच्छी बात है। तो जिसने प्रशंसा की हो वंदे मातरम पे आपके मंत्री की, उस पर घटिया स्तरहीन ये आरोप लगाना भाजपा की घटिया मानसिकता का परिचायक है। मेहरबानी कर। भारत में बने जेट इंजन से चलने वाले ड्रोन दिव्यास्त्र MK3 ने सफल उड़ान भरकर नई उपलब्धि हासिल की है। कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड यानी हवरिट ने इसका सफल परीक्षण किया। कंपनी के मुताबिक यह अगली पीढ़ी का ड्रोन है जिसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। दिव्यास्त्र MK3 को तय लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के सह संस्थापकों ने कहा कि यह सिर्फ टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी जेट इंजन आधारित सटीक हमला करने वाली तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन है। कंपनी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर पहुंचे, जहां विजयनगर ग्राउंड में जनसभा हुई। कार्यक्रम में सरस डेयरी के लघु उद्योग पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई। अमित शाह ने अलवर की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कॉलेज के नामकरण और भवन के प्रथम चरण के उद्घाटन की जानकारी दी। इस दौरान अलवर जिले के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।